साथ अवधेश वर्मा भी जुड़ेंगे जो अध्यक्ष हैं विद्युत उपभोक्ता परिषद के। शुरुआत करेंगे अनीता अग्रवाल जी आपसे ही करेंगे। 2 साल बाद बढ़ी कीमतों का दर्द, सरकार के सामने कौन सी स्थितियां थी और क्या आप सही मानती हैं कि इस समय बिजली की दर बढ़ाई जानी चाहिए थी? देखिए शैलेंद्र जी, सरकार ने बढ़ती दरों से गरीब को बिल्कुल मुक्त रखा है और सबसे बड़ी है कि आर्थिक नेताओं को देखते मजबूरी वश ये थोड़ा किया गया है। उसका एक कारण है कि अब जिलों में 24 घंटे बिजली रहती है, तहसील में 20 घंटे और गांव में 18 घंटे हम बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। और जिसमें पूर्व सरकारें रही हैं उन्होंने केवल चहेते जिलों में ही बिजलियां दी करते थे। और अभी जैसे आपने भी बताया कि पीक डिमांड में 16,500 मेगावाट थी जो पूर्व सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही थी और हमने 21,900 मेगावाट की डिमांड पूरी ठीक है। बदलाव की कहानी आपने लिखी है, ये हम मान रहे हैं कि बदलाव की कहानी लिखी है, कई शहरों में बिजली ज्यादा मिल रही है, पर मजबूरी क्या थी? किस तरह का झटका? वही तो बता रहे हैं कि आप ये बताइए जो कंपनियां हमारी इतनी मतलब जैसे जो सपा और बसपा का भ्रष्टाचार पाप है वो कंपनियों में भारी घाटे पे हो रहा था, तो उसकी थोड़ी सी सपा कार्य में सिर्फ दरें बढ़ती थी कार्यकाल की, और लेकिन हमारे यहाँ बिजली की आपूर्ति बढ़ रही है। दरें पहली बार ये बढ़ रही है क्योंकि बिजली की आपूर्ति ज्यादा करनी पड़ रही है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे पिछली सरकारों का पाप का और भ्रष्टाचार का जो हम लोग ढो रहे हैं उसको दूर करने के अवधेश वर्मा जी हमारे साथ सबसे बड़ी बात ये है। अनीता जी आज उपभोक्ताओं की बात है तो ज्यादा बात उपभोक्ताओं की आ जाए। अवधेश वर्मा जी, सरकार करे कि भाई हम तो ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, शहरों में भी ज्यादा दे रहे हैं, ग्रामीण अंचल में भी बिजली ज्यादा मिल रही है, पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था, कंपनियां घाटे में चल रही थी और अब उन्हें फायदे में लाने के लिए कीमतें बढ़ाई गई, क्या यही वजह है? देखिए शरण जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मैं कोई पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पूरी प्रक्रिया का एक अहम अंग रहा हूं। मैं मुख्य आपत्ति करता हूं टैरिफ बढ़ोतरी में और लगातार हम लोगों ने अपना भाग लिया। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, नहीं मोटा मोटा आप ये समझा दीजिए, हमारे दर्शकों को मोटा मोटा आप ये समझा दीजिए कि सरकार के सामने वास्तव में कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया गया या फिर ये थोपी गई कीमतें? नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मजबूरी नहीं थी। मैंने ऊर्जा मंत्री से भी मिलकर पूरा प्रस्ताव दिखाया और कहा बिजली दर बिना बढ़ाए काम चल सकता था। नियामक आयोग में भी मैंने पुनर्विचार याचिका दाखिल किया, वहां भी हमने बताया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र की मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उदय में एक अनुबंध किया, कहा 19-20 में हम 6.6% बिजली दर बढ़ाएंगे। आपने अपने अनुबंध से बाहर जाके 12% बिजली दर बढ़ा दिया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ARR दाखिल हुआ तो हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर पैसा निकल रहा है, वो पैसा लगभग 13,337 करोड़ रुपया है। जब 13,337 करोड़ प्रदेश की जनता का बिजली कंपनियों पर निकल रहा है तो बिजली दर नहीं बढ़ सकती। नियामक आयोग ने अपने ऑर्डर में भी लिखा कि ये पैसा निकल रहा है, लेकिन अभी अगर बिजली दर कम करेंगे तो दिक्कत आएगी। 11,000 करोड़ सरकारी विभागों पर बकाया है, सरकार उसे देकर बिजली दर कटौती कर सकती थी। सरकार ने बिजली दर बढ़ाया, कहा कोयले और आयल के दाम में बढ़ोतरी हुई। मैं आपको पूरे देश का आंकड़ा इस चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं। पूरे देश में कोयले और तेल का दाम बढ़ा। आप समझिए, कर्नाटक में केवल 4.28% बिजली दर बढ़ी, पंजाब में केवल 2.14% बिजली दर बढ़ी, दिल्ली में दरों में कमी हुई, उत्तराखंड में 2.7। नहीं, यूपी की बात बताइए अवधेश जी, यूपी में 2 साल बाद ऐसी स्थितियां कैसे बदल गई? यूपी में पिछले 2 साल में ऐसी कौन सी स्थितियां बदल गई कि ये जरूरी हो गया? बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। सरकार ने कहा कि हम फीडर बाइफरकेट करके किसानों को, जो पहले ग्रामीण फीडर पे 18 घंटा बिजली मिलती थी, कहा कि अब उनको हम फीडर पृथक करके 10 घंटा बिजली देंगे। जब किसानों को पहले 18 देते थे, अब केवल 10 घंटा किसानों को बिजली मिलेगी, तो उनका 150 रुपया प्रति हार्स पावर को 170 रुपया प्रति हार्स पावर कैसे कर दिया। गांव की जनता जो अनमीटर्ड है उनकी 400 रुपया प्रति किलोवाट को 525 उनके साथ क्यों कर दिया? अनीता जी रिस्पॉन्ड करिए, बहुत सारे आंकड़े अवधेश वर्मा जी ने गिना दिए। अवधेश जी, बिजली पहले आपूर्ति कितनी होती थी, इस समय कितनी आपको अच्छे से मालूम है। अब हमारे जिलों में तहसील, नहीं पहले सुनिए, जिलों में तहसील में ग्रामीण अंचल में बिजली हम लोग बराबर पहुंचा रहे हैं और हम लोगों ने बहुत से गरीब घरों में उसका पैसा तो जनता दे रही है, फिर उसके लिए कीमतें बढ़ाने की मजबूरी कैसे थी? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि बेहतर बिजली सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आप ये सोचिए, भारत सरकार 1 करोड़ गरीब परिवारों को सौभाग्य योजना द्वारा बिजली पहुंचाई गई है। आप समझिए, नहीं अब देखिए, मेरे भाई बात सुन लीजिए, आपकी सुनिए, हमारी भी सुन लीजिए। आप सबसे ज्यादा है
देखिए अनीता जी 1 मैं करोड़ ये बात जो अनीता जी आप कहना गरीब चाह रहे हैं, सौभाग्य योजना एक हम बार लोगों नहीं- ने पहुंचाई है गरीब परिवारों अब में। सौभाग्य योजना से आपने पहुंचा दी, सुनिए ना। लेकिन ये दुर्भाग्य नहीं, के सामने खड़ा कर दिया फिर कोई कंपनियों तो का। बात नहीं। संतोष यादव जी, संतोष यादव जी, एक किसानों की बात हो रही है, सुनिए। गांव गरीब की बात हो रही है, 11 घरों तक पचास रोशनी पहुंचाने की बात हो रही है, लेकिन कीमतों में इजाफा हो गया है। किसान अनीता कैसे जी, भरपाई बताइए। करेगा? शैलेंद्र जी, अनलिमिटेड बताइए। मीटर ये सब गुत्थी कौन समझेगा? अनीता शैलेंद्र जी मैं अवधेश जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं, लेकिन थोड़ा और आगे मैं बताना चाहता हूं कि ये बीजेपी सरकार जो है ये पूंजीपतियों की सरकार है। और इंतर तो कह रहे हैं कि और पहले की सरकारों का भ्रष्टाचार था, पूंजीपतियों की बिजली सरकार कंपनियां है, घाटे में चल रही थी। पूंजीपतियों पर देखिए, सपा मेरी बराबर बात बात सुनिए, नहीं कर रहे मेरी हैं। बात सुनिए, जितना पूंजीपतियों के ऊपर बिल भ्रष्टाचार का किया कोई गया है। प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्होंने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, उसका बिल बढ़ाया। जहां जहां ये बता कोई रही किसान सौभाग्य योजना के आत्महत्या तहत नहीं उनको कर रहे। बिजली आपके समय कनेक्शन में दिया गया, किसानों ने उनके यहाँ आंदोलन बिजली का किए। बिल आ रहा है, आपके मीटर समय लगा में है, अरे आप लेकिन और बिजली बिजली कनेक्शन कनेक्शन नहीं है है। उनके यहाँ। शहर में तो आम आदमी रह रहा है, पहले से ही मंदी की आम मार झेल रहा है आदमी जो वो। है आर्थिक मंदी से जूझ व्यापार रहा में है, घाटा हो रहा है और बिजली की कीमतों का बिना करंट आ गया है। बिजली ये पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं लोगों को, पाषाण युग में ले जाना पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं कि ये तो बिजली कह रहे बिना हैं कि और बिजली WP बनाएंगे। बिना बिजली के आप जिंदा रहिए, आप मोटरसाइकिल से कैसे मत चलिए बातें क्योंकि कर रहे हेलमेट का हैं? चालान आप झेल नहीं आपके पाएंगे समय और में आपका केवल जो है चहेते इंश्योरेंस जिलों आप में करा ही नहीं पाएंगे, बिजली डीजल जाती पेट्रोल थी। आप डरा नहीं जो पाएंगे। चहेते- ये जो पाषाण चहेते युग जिले में होते थे, इस वहां युग को तक ले जाना बिजली चाहते जाती हैं। थी। आपको आज लगता है हम कि गाँव लोग में, थोपा गया तहसील में, जिलों फैसला है सर? में ये सब थोपा बराबर गया है, बिजली कोई दे रहे आदमी हैं। कोई पेट्रोल जरूरत और नहीं थी। गरीब लोगों कोई को जरूरत नहीं पूर्ति कर रहे हैं थी। उनकी। बिजली का बिल आप दे नहीं सकते, इतना कर दिया। पेट्रोल डीजल आप अपनी गाड़ी में डला नहीं सकते, हेलमेट का और चालान का इंश्योरेंस आप करा नहीं आप सकते। खाली बिजली मैं की बात बिजली करें। के साथ खाली साथ मैं ये बिजली भी की कह रहा बात सुरक्षा हूँ जरूरी कि ये नहीं आदमी होनी हमारा चाहिए। किसान जिंदा कैसे नहीं, आप रहेगा? बताइए, सुरक्षा आत्महत्या जरूरी अगर कर रहा है तो चाहिए, उसका हेलमेट कारण यही है चाहिए। कि आप हम खाद बताइए, नहीं ले हेलमेट सकते, नहीं बीज डालना नहीं ले चाहिए सकते, क्या? डीजल नहीं ले सकते, पेट्रोल नहीं ले जान सकते, को- बिजली बिल नहीं दे सकते, हम जाएं तो कहाँ जाएं? तो समस्या ये है कि जो हमारा किसान है, जो हमारा ये गरीब केवल तबके का आदमी है, आपके वो बिजली का बिल, पेट्रोल, डीजल, विपक्षी यूरिया पार्टियां कह कुछ रही भी है, लेने में जनता में सक्षम ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है, तो जनता मेरा समझ कहना रही है। ये तो हमको जनता पीछे ने 100 साल लिए जा जाना रहे हैं। ठीक है, सपा पीछे ले जाने की बसपा के कोशिश पाप का की आगे भ्रष्टाचार सरकार ढोया जा रहा समझेगी। है। आपदा हरण जी, कंपनियां घाटे में आप लोगों ने ठीक है, पहुंचा दी ठीक है किसी अनीता जी, ने। आपकी बात आ गई। आपदा हरण जी, जिस तरह से सरकार के दावे हैं, ऊर्जा मंत्री भी कह रहे हैं कि हमने बिजली चोरी पर अंकुश लगाया है, व्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है, सप्लाई ज्यादा हुई है, फिर आखिर ऐसा दबाव क्या आ गया सरकार के सामने कि 2 साल बाद कीमतों को जो तय था उससे भी ज्यादा इजाफा करना पड़ा, 12% तक इजाफा? देखिए, दबाव की कोई बात जनता की तरफ से या विद्युत विभाग की तरफ से नहीं है। मूल कारण है, आप पिछले 6 साल का कार्यकाल देख लीजिए, केंद्र से लेके और राज्य तक। पहले नोटबंदी की मार, मरा कौन? अडानी अंबानी, मरा किसान, लघु उद्योग, छोटे मझोले उद्योग, कुटीर उद्योग, ये खत्म हो गए। फिर अब जीएसटी ले आए। मैं गवाह हूं, अनीता जी चाहे इतना चीखें चिल्लाएं, मैंने अभी पिछले महीने एक ट्रैक्टर लिया। ट्रैक्टर से जब मैंने कोटेशन मंगवाया तो उसने 6,39,000 का कोटेशन दिया। ठीक है, महिंद्रा अल्ट्रा 555। और जब हमने पेमेंट भेजा तो वहां से उसने दोबारा फोन किया, साहब 1,59,780 रुपए जीएसटी बन रहा है इस पे। किसान की मशीन है, ये एरोप्लेन का इंजन नहीं है। ये जीएसटी किसान झेल रहा है। नहीं, बिजली किस गो रक्षा इनका बिजनेस मॉडल है, इन्हीं के लोग उसको ऑपरेट करते हैं और जनता से खून चूसते हैं। जानवरों की स्थिति यह है। साहब, अब तो बड़े बदलाव आ गए हैं। सुनिए बिजली सर, थाने बना ऐसा दिए नहीं, गए, बिजली ऐसे बात चोरी नहीं होती रोकने के है। लिए। 700 बीघे का काश्तकार हुई, 140 बीघे में खेती हो पाई है, बटाई कोई लेने को तैयार नहीं। जानवरों का ये प्रकोप है। इनका गो रक्षा जितनी गंगा माता, गौ माता 2.5 साल से कर रहे हैं। बिजली पे पिछली बताइए साहब, सरकारों बिजली की पे खराबी, बताइए। हमने इतना काम किया नेताजी कि जिसको गिनाने के लिए आप, जिसकी खामियां गिनाने के लिए आपको 2.5 साल लग गया। अभी तक आपका कोई काम बता दिए जो आपने ग्राउंड पे उतार नहीं, दिया हो। बिजली पे बताइए। छोड़ दीजिए, बिजली पे बताइए। इसके बाद आइए बिजली पे आइए। आप बताइए क्या ग्राउंड में बिजली इसके बाद पहुंची? बिजली गरीब पे आइए। परिवार में बिजली नहीं पहुंची है। आपके समय में बिजली वही किसके आम पास आदमी, थी? वही आम आदमी जो टैक्स पेयर है। सुनिए, जो- लैपटॉप ये बांटते जो थे, छोटा बिजली की उपभोक्ता व्यवस्था है, नहीं की इन्होंने कभी भी। उसको किस तरह से और मारोगे? आज कम से कम बिजली की व्यवस्था 2700 सब तक करोड़, पहुंच रही है। 2763 करोड़ का इनका राजकोषीय घाटा था। राजकोषीय घाटा क्या होता है? हम आपको अनीता जी से भी पूछेंगे और आपको मैं जितना मालूम है अरे बताना हम चाहता आपको हूँ। बिजली की बात बता रहे राजकोषीय हैं, घाटा सुनिए, वो मैं है बिजली की जो आप रेट चल बियॉन्ड रही है। बजट जाके खर्चा करते हो। जब राजकोषीय तो आय, घाटा पूरा करने के जब लिए राजकोषीय आय से ज्यादा राजकोषीय व्यय हो जाता है तो वो व्यापार घाटा हो जाता है, राजकोषीय घाटा हो जाता है। उसको पूरा करने के लिए योगी सरकार ने 2.5 रुपया डीजल पेट्रोल पे और 80 पैसा ठीक है, डीजल अवधेश
अवधेश वर्मा जी कुछ बोल रहे हैं, 2 हफ्ते अवधेश वर्मा हुए। जी कुछ बोल रहे हैं, बताइए इसी साहब। अगस्त के जो महीने दलीलें में, की जा रही है, अगस्त के सियासत महीने में नहीं बोल दिया साहब। इन्होंने। पर उसके बाद जमीन पर हकीकत क्या है? अवधेश वर्मा जी तथ्यों की सच्चाई बताएंगे। अवधेश वर्मा जी तथ्यों की सच्चाई बताएंगे। 24 सुन घंटे लीजिए अनीता जी, अवधेश वर्मा जी से तथ्यों की सच्चाई सुन लीजिए। आप झूठ बोल रही है यहाँ चैनल पे बैठ के अनीता जी। 6 घंटे 8 घंटे बिजली नहीं मिलती, मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ। झूठ बोलो यार चैनल पे बैठ अवधेश वर्मा जी को बोलने 6 दीजिए। घंटे वो भी 6-8 कपड़े में बिजली आती है गाँव में। अनीता जी, ठीक है अवधा जी, अनीता जी, अनीता जी, एक चीज अवधेश सुनिए। वर्मा जी को बोलने दीजिए। एक चीज सुन लीजिए, हम्म एक चीज आप समझ लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये लोग तो केवल चिल्ला रहे हैं, मैं पूरी प्रक्रिया का एक अंग हूँ। बिल्कुल आप जमीन और की मैं सच्चाई अभी बताइए। आप बताइए आप बिजली जमीन की पहले सच्चाई चलती बताइए। थी, आप बताइए आखिर अब जाओ जनता ये जमीन पहले किस तरह से अनीता परेशान हो रही है? जी, बड़ी अनीता कीमतें जी, ठोक दी एक गई बताइए है आप। बिजली अनीता कंपनियों जी, की घाटा अवधेश जी, काटने हम के लिए आपसे सच यहाँ बोल रहे पर हैं, दलीलें सच दी जा बोलिए। रही है। आप सच बोलिए, कारपोरेट का पेट भरने के लिए जनता का खून चूसा जा रहा है, क्या ये है? ठीक है अवधेश वर्मा जी कोई मजबूरी नहीं थी, मजबूरी हमको बताइए ना, डिबेट रखिए। सुनेगी। पहले तहसील में बिजली थी कि आज है, अरे पहले भाई, जिलों में सच्चाई 24 सुनेगी। घंटे बिजली थी कि आज ठीक है यहाँ अवधेश जी पे आपके भेजी। सवाल चले गए, अवधेश आपको जी, जवाब देने दीजिए। बताइए, आप अवधेश सच वर्मा जी को बताइएगा, बोलने सच दीजिए। बताइएगा, अवधेश झूठ वर्मा जी को नहीं बोलने बताइएगा। दीजिए। घंटे बिजली तो आप शहर में नहीं दे पा रहे हो, अवधेश डिबेट में आप अवधेश सुनिए वर्मा पहले। जी को बोलने दीजिए। आप सुनिए पहले, बोलिए। पहले सुनिए, एक चीज सुन लीजिए, थोड़ा आप आसानी से सुनिए, मैं एकदम सत्य बात कह रहा हूँ। एक बात आप समझ लीजिए, मैं हल्ला मचा के पूरी डिबेट को ड्रिल नहीं करना चाहता हूँ, प्रदेश के करोड़ों लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज आप समझिए, एक चीज आप में मानेंगे, प्रदेश, एक चीज आप मानेंगे, प्रदेश में कोई भी पावर हाउस 4.5 साल से कम में नहीं लग सकता, कम में नहीं लग सकता। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट 2.5 साल हो गया, तो ये तो आप मानोगे कि उत्तर प्रदेश की नई गवर्नमेंट ने कोई पावर हाउस नहीं लगाया। नहीं लगाया। इसका मतलब जो पुराने पावर हाउस लगे ना, इसके मतलब जो पुराने पावर हाउस चल रहे हैं, जो पुराने अनुबंध चल रहे हैं, उसी द्वारा आप बिजली दे रहे हो। तो आज अगर आप 24 घंटा दे रहे हो, 18 घंटा दे रहे हो, वो उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं और मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो चाहे केस 1 की बिजली हो, केस 2 की बिजली हो, जो पुरानी सरकारों ने करार किया। अब दूसरा मुद्दा ये आता है, एक चीज आप समझिए शैलेंद्र जी, सबसे बड़ा इशू था शैलेंद्र जी, 23 तारीख को सबको पता है, 23 तारीख को हमारा एक्सीडेंट हो गया, मैं ऑन बेड हूं, और मैंने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से कहा कि मैंने राज्य सलाहकार समिति में जो मुद्दे उठाए हैं, जो माननीय ऊर्जा मंत्री के सामने मुद्दे उठाए हैं, उसको कोई झूठ साबित कर दे तो आप बिजली दर बढ़ा लो। अंततः नियामक आयोग ने टैरिफ ऑर्डर में लिखा कि जो आपने मुद्दे उठाए उसके तहत से प्रदेश की जनता का 13,337 करोड़ निकल रहा है। जब हमारा पैसा निकल रहा है तो बिजली दर नहीं बढ़ना चाहिए था। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो रही है। आप सुनिए पहले, पहले सुनिए, आप जब सुनिए तो, अरे भाई अभी तक सुनिए, पहले पूरी बात, ये कोई पूरी बात सुन परेशानी लीजिए। थी नहीं, अनीता जी, चिल्लाइए मत। मिलकर ये झंझट दे दिया। चिल्लाइए मत, देखिए अब चिल्ला चिल्लाइए नहीं मत। है, आप चिल्ला नहीं है, अब ये सुन लीजिए। बताइए 16,500 का अनीता जी, मेगावाट पहले पूरी अनीता जी, पूर्ति होती थी। बता रहा हूँ। आप बताइए अरे भाई, पहले बता जो नहीं रहा हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा आप बताइए हूँ, अवधेश हमें। वर्मा जी जो कुछ अब कह रहे देखिए, आप जो हैं, कह रहे हैं, अवधेश ये वर्मा बताइए, जो तो तथ्यों के पुराने आधार पर नेता कह हैं, रहे हैं, अनीता जी उसको आप समझने की बताइए, जरूरत आप भी है। समझने की बता रहे हैं। अवधेश वर्मा जी जो कह रहे हैं, अनीता जी उसको तथ्यों पर समझने की जरूरत है। अनीता जी एक सवाल का, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने कोई प्लांट लगाया नहीं, आपने कोई नया अनुबंध ये किया, बहुत बिजली का बहुत ऑर्डर बेसिक बात उन्होंने रखी है। अवधेश वर्मा जी ने बहुत बेसिक बात रखी है। चलिए संतोष यादव जी बताएंगे। संतोष यादव जी, अवधेश वर्मा जी कह रहे हैं कि कंपनी पुरानी थी, अरे आप चिल्लाइए पुराना मत। कॉन्ट्रैक्ट केवल आप चिल्ला था, के फिर आपके बोझ पास ऐसे नहीं कैसे है। बढ़ गया? आप हल्ला मचा के पूरी डिबेट को ड्रिल कर रही है, प्रदेश की जनता को आप बेवकूफ बनाने जा रही है। सुन लीजिए। आप चिल्लाइए मत। ठीक है अवधेश वर्मा जी, हमारी बात का जवाब ठीक है अवधेश वर्मा जी, आपकी बात एक हमने चीज समझ मैं ली बताऊंगा। और उस बात को अब शैलेंद्र यहाँ जी, पर स्पष्ट प्रदेश करेंगे में- संतोष यादव। शैलेंद्र जी, प्रदेश में शैलेंद्र जी, एक बात तो करें। 5,500 शैलेंद्र जी, एक बात तो ठीक मेगावाट है एक बार अवधेश वर्मा जी को सुन लेते हैं। हाँ साहब बताइए, आखिरी बात बता दीजिए जरा। एक शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, एक बात मैंने और कहा, मैंने पावर कॉर्पोरेशन से कहा आपके पास बिजली चोरी सबसे बड़ी समस्या है। आपने नए नए बीटेक और जेई लड़कों 1700 मिशन मैनेजर और मिशन एसोसिएट रखा। आपने कहा इनको हम सौभाग्य में जब काम सफल हो गया उनको हटा दिया। हमने कहा इनको बिजली सौभाग्य में चोरी काम रोको सफल हो गया तो अभियान में हटा लगाकर दिया। इनसे अच्छा रिजल्ट लाया जाता है। हाँ,
और 1700 लोग, हमने कहा इनसे हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और इनका हम उपयोग, प्रदेश के युवा है, बेरोजगार है, इनका ये बीटेक है, जेई है, इनका हम सही तरीके से उपयोग करके बिजली चोरी रोको अभियान में एक अच्छा काम करके प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दे सकते हैं। आप प्रबंधन जो 500 करोड़ का कंसल्टेंट, चलिए अब संतोष यादव जी आप रिस्पॉन्ड करिए, आपकी बात समझ गए, हम आपकी बात समझ गए। आएंगे आएंगे अनीता जी, आपसे जवाब लेने आएंगे। समय में क्या सरकार मेरी बात सुन लीजिए। सरकार आपके साथ बिजली की आपूर्ति नहीं दे पा रही है, आप बताइए। अब दहेज नहीं दे पा रही, मैं बता रहा हूँ। आप सच बताइए। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे सोना बेच रहे हो क्या? अरे 24 घंटा बिजली का तो सोने का दाम लोगे क्या? आप लोग जन्म में बैठ के हर घर बिजली 4 घंटे 6 घंटे ग्रामीण अंचल में जा रही है, आप बता रहे हो 18 घंटे नहीं दे पा रहे आप। ठीक है संतोष मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपको मालूम है, समझ लीजिए। ठीक है। अरे मेरी बात सुनो। अनीता जी, अवधेश वर्मा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, अनीता जी, ठीक है सर, ठीक है अनीता जी, शौक नहीं है बिजली का, ठीक है, सरकार के सामने मजबूरी थी, आपकी सरकार हम समझ रहे हैं। संतोष यादव जी, अनीता जी, में आपकी अवधेश वर्मा जी, मैं बहुत बेसिक सवाल आपसे कर रहा हूं, सबसे मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं कि सप्लाई कितनी हो रही ये मुद्दा नहीं है, कितनी बिजली उत्पन्न हो रही ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जितनी बिजली बन रही है, जितनी सप्लाई हो रही है, जितने जनता को मिल रही है, उसे अब उसकी ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। नहीं, उसमें ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी साहब, ये सवाल है। और क्यों देनी पड़ेगी, कौन सी स्थितियां बनी, इसका जवाब दीजिए संतोष। मैं बता रहा हूँ अब संतोष यादव जी को बोलने दीजिए, अब संतोष यादव जी को बोलने दीजिए। अनीता जी आपके पास भी आएंगे। संतोष यादव जी को बोलिए। 5500 मेगावाट बिजली की कमी हो गई, उसके कारण प्रदेश में बिजली की कटौती शुरू हो गई। जहां 10 घंटे बिजली जाती थी, गांव में 6 घंटे बिजली रही, वो भी कई टुकड़ों में मिल रही है। सिंचाई के लिए रहने वाला गाँव में 6 घंटे की बिजली 6 बार में आती है, 6 घंटे की बिजली 6 बार में आती है। बिजली का बिल इतना इन्होंने बढ़ा दिया। अरे मैम अनीता जी, अवधेश वर्मा जी कह रहे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आपकी सौभाग्य योजना सफल थी, सौभाग्य योजना सफल थी, कनेक्शन आपने रेवड़ी की तरह बांट दिए, लेकिन फिर बिजली का जो दबाव बना उसे तो आप नहीं समझ पाएंगे, बिजली आप नहीं समझ पाएंगे, आप ये बात नहीं मान रही हैं। बिजली आपने कनेक्शन बांट दिए, लेकिन कंपनियों की स्थिति आपने नहीं देखी, उनके उत्पादन को नहीं देखा गया, उनके घाटे को नहीं देखा गया, खाली कनेक्शन बांट दिए गए, रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए। व्यवस्था जर्जर थी, उनको सुधार करने पर जो बड़ा खर्चा था उसके बारे में नहीं सोचा गया। आपकी सरकार कह रही है मैम कि जो सुधार में खर्च हुआ, बाकी अब उसकी कीमत जनता भरे क्यों भरे? ठीक है, अनीता जी को बोलने दीजिए, अनीता जी को बोलने दीजिए, आपदा जी पहले अनीता जी को बोलने दीजिए। पे बढ़ा 11,000 सरकार का बकाया, सरकारी विभागों का 11,063 करोड़ बकाया है। आप उसको पे करने के लिए कैसे दे रहे हैं? जी को बोलने दीजिए, डिबेट में अनीता जी को बोलने दीजिए। और अनीता जी आप बताइए, सबके बारे में बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है यार। इनको शांत रखिए, हम बता रहे हैं। बताइए। देखिए, सबसे बड़े 66,320 किलोमीटर की जर्जर लाइन को बदलने का काम तेजी से चल रहा है। वो हमारे जो ठीक है, कहीं कुछ नहीं चल रहा अनीता जी। सौभाग्य योजना में जिन लोगों ने काम किया उनके बिल रजनी से क्लियर नहीं हो पा रहा, 3 महीना हो गया। क्या बात करती हो आप? आप सही जवाब लेंगे, लेकिन पहले अनीता जी को बात रख लेंगे। रिजल्ट निकाल दिए, कुछ नहीं चल रहा। ठीक, अनीता जी बताइए। आप गाँव में जाइए, मैं कहती मेरे साथ चलिए, गाँव में मैं आपको दिखाती हूँ। आप मेरे साथ शहरों में चलिए, जितनी कटौती पहले बिजली की हुआ करती थी, आप लोग जो है उस समय हमने बोला है कि अब 16,500 मेगावाट की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। हम तो कम से कम आज 21,500 मेगावाट की पूरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बिजली जो है घर घर में पहुंचे। हमने सौभाग्य योजना को गरीब लोगों के घर में रोशन किए हैं। गरीबों ठीक है, अनीता जी आपसे मेरा 2 सवाल है। अनीता जी, ये देखिए सरकार ने परिवर्तन किए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बिजली सप्लाई में योगी सरकार ने बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाए, हम मानते हैं। सौभाग्य योजना सफल रही, ये बात अवधेश वर्मा जी कह चुके हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ अनीता जी कि जो बिजली चोरी हो रही थी, जिसकी वजह से घाटा हो रहा था, वो कितना रुक गया? और सबसे और जो करोड़ों का बकाया सरकारी डिपार्टमेंट पर है, जो इन्होंने भ्रष्टाचार का पाप किया, इनके भ्रष्टाचार से आप ये फालतू में अच्छा करके आपने कितना तीर मारा है सामने है। बहुत मामूली
मामूली पीछे बढ़ाया मुड़ के है। क्यों 4 देख रहे घंटे हैं इस बार? बिजली की सप्लाई में हमने 12% बहुत बिजली का बिल मामूली बढ़ाया बिजली बढ़ाई है। ठीक है। बच्चों का पेट भरा है, संतोष बढ़ाई है। यादव, आप दारू से पहले आप बात कर लीजिए, फिर संतोष यादव जी के पास आएंगे। मत होइए, यहाँ झूठा मत परोसिए बैठ के। हम झूठा हम नहीं लोग झूठ परोसे, सुनने के लिए सच नहीं बैठे परोसे। हैं। योगी 4 जी घंटे की बिजली सरकार की में- सप्लाई, 6 ये घंटे अनिता जी, अनिता जी सुनिए, आपकी सरकार अरे में सुनिए तो भाई, बिजली अनिता जी नहीं सुनिए, थी। योगी लैपटॉप जी बात की के लोग सरकार रोते में थे। 2 बार 2.5 साल में 2 बार इन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया है। एक बार 10% बढ़ाया 2017 में 2017 में, एक बार 12% बढ़ाया। इस तरीके से 25% इन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया है और 5500 मेगावाट की बिजली इन्होंने कम कर दिया है। जो अपार्टमेंट के ट्रांसफर लगते थे लोगों के, उनको ट्रांसफर बदलाने का पैसा अब प्राइवेट आदमी देगा, केवल लाइन वहां तक पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद इनके जो 2.5 साल में कह रहे हैं भ्रष्टाचार, 2.5 साल में इन्होंने कितना भ्रष्टाचार कम कर दिया है भाई। 2.5 साल के भ्ष्टाचार के कारण तो आप बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, भ्ष्टाचार के अब कारण। संतोष यादव जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि सरकार करे कि अब अनिता जी मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। आपकी बात हम रख रहे हैं, हम आपकी बात रख रहे हैं, हम आपकी बात रख रहे हैं। ऑनलाइन में कभी संतोष भ्रष्टाचार यादव नहीं जी, होता। अगर ऑनलाइन सरकार को ये लेकर कह चल रही रहे है हैं। कि हमने सप्लाई के घंटे बढ़ा दिए हैं, हम बेहतर शैलेंद्र जी, सुविधा दे रहे हैं, झूठ महंगी बोल रहे हैं, बिजली झूठ खरीद बोल रहे हैं। कर ऑनलाइन जनता को ज्यादा शैलेंद्र जी, बिजली दे रहे हैं और तब कीमतें बढ़ानी पड़ी, तो क्या गलत कर रही है ये सरकार? बीजेपी क्या सरकार मन है। कर रही है? शैलेंद्र मैं जी, कह रहा हूं बिजली कि बड़ी बीजेपी कीमत सरकार बिजली को आप झूठ बोलने की आदत है। ये झूठ बोलने की बिजली आदत बीजेपी है। की सरकार की झूठ बोलने की सरकार आदत है। नहीं। जितने भी असली वादे सरकार इन्होंने है, आज तक किए कंपनियों का घाटा थे, इनको उसमें मिला भी एक भी सत्याग्रह निकल गया हुआ है। ऐसा जमीन में कुछ नहीं हुआ है। किसान को बिजली नहीं मिल रही है, गांव गरीब को बिजली नहीं मिल रही है। सौभाग्य योजना में जो शैलेंद्र जी, खंभे गड़वा दिए, शैलेंद्र जी, उसमें आदमी को बिजली नहीं मिल रही है। बस ये केवल दो खंभे की गड़ा बात के नहीं होने मोटर लगा के बिजली का बिल भेजा जा रहा है, लेकिन काम किसी कर को रही है बिजली नहीं मिल हमारी रही है। कोई बिजली नहीं मिल रही, बिजली का बिल जरूर आ रहा है, बिजली नहीं मिल रही किसी आदमी को। ठीक है अवधेश वर्मा जी, अब आप शैलेंद्र जी, बताइए साहब, शैलेंद्र जी। उपभोक्ता के नजरिए से हम अगर किसी देखें, डिबेट में भाई ऐसे उपभोक्ता नहीं के बनेगा। नजरिए से अगर हम देखें शैलेंद्र तो अगर जी। उसे बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, 2 साल में क्या उसके लिए बड़ी पहली बात कीमतें समझिए, चुकाना गलत पहली है? बात समझ लीजिए, अवधेश वर्मा जी बताइए। पहली बात आप समझ लीजिए, हम्म पिछले 7 वर्षों में आप इस पे कोई भी केवल सुन लीजिए, आपके लिए काम आएगा। पिछले 7 वर्षों में 70% से लेकर 450% तक प्रदेश की जनता की बिजली दरें बढ़ी। आप हमको बिजली ज्यादा दे रहे हैं, बात सही है, लेकिन आप सोने का दाम हमसे मांगोगे तो हम नहीं दे पाएंगे, उचित मूल्य मांगोगे तो हम देंगे। पर कैपिटा बिजली कंजम्पशन उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्यों है? जब बिजली महंगी हो जाएगी तो हम बिजली हमारे घर में, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक बात और आप समझिए, भाजपा सरकार में भाजपा अच्छा, सरकार दो के बातें 2 साल आपसे के मैं कार्यकाल समझना में चाहता हूं उपभोक्ता के 70 नजरिए से। आप अवधेश समझिए, वर्मा जी, एक चीज समझिए, उपभोक्ता के नजरिए से मैं 2 बातें समझना चाहता हूं कि मीटर्ड, अनमीटर्ड, फिक्स चार्जेज, ये जो तमाम गुत्थियां हैं, ये क्या है? ये क्या सबऑर्डिनेट है कि ये जरूरी थी? आपको ये बताता केवल हूं, एक आपको बताता हूं, प्रदेश के 30 लाख मीटर जो कंज्यूमर हैं ग्रामीण, उन्होंने कनेक्शन लेते वक्त मीटर का पैसा दे दिया इनको। पिछले 25 साल से मीटर का पैसा इनके पास जमा है। इन्होंने हमारे घर में मीटर नहीं लगाया। अब जब मीटर नहीं लगाया तो हमारी बिजली दरें 400 की 500 कर दिया। हमने ये रेगुलेटर के सामने रखा कि जब हमने मीटर का पैसा दे दिया विभाग को, तो मीटर आप हमारे घर में क्यों नहीं लगा रहे महोदय? मीटर आप लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। अब एक चीज आप मतलब समझिए, घर में मीटर जो नहीं लगा रहे, ग्रामीण खाली महंगाई का किसान जो मीटर बढ़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप अवधेश वर्मा जी। बिल्कुल। बिना मीटर और के आप समझिए, कैसे हो चलिए रहा है? अनिता जी बिल्कुल, बताइए, और आप समझिए। अनिता जी बताइए। आपको अरे नहीं अनिता जी मालूम है? समझिए, अनिता जी समझिए, पैसा जमा है लोगों आपको का, नहीं मालूम है? मीटर नहीं बताया लगा तो ये है, खबर है कि अगर आप करें, जो क्या संपर्क करें? करते हमारा हैं पैसा भी लेना कमर्शियल, चाहिए। अपने देखिए, शादी आप विवाह के देखिए, लिए उसमें भी बहुत देव जी मुनाफा जो देते हैं। बोल रहे हैं केवल अपने ये केवल समाजवादी के नेता है, इसलिए ऐसा सब बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। साहब अवधेश जी को मैं जानती हूँ, अच्छे से अनिता, जानती हूँ, सुनिए। ये किस पार्टी के लीडर है, सुनिए। मैं तो जानती हूँ। उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, आप मैं किसी किसी पार्टी पार्टी की का बात कर रहे हैं, वो किस वो पार्टी पार्टी के की नेता नहीं है, है। हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन किसी वो पार्टी सत्य का को लीडर कुछ नहीं हूँ। नहीं बता पा रहे आपके हैं। जैसे ये बिजली भाजपा का के- पूर्ति अच्छा, हमने तो आप की सही बता रहे हैं। हमने अनिता जी, गाँव ठीक में है, की, आप हमने सही बता अपने दीजिए। तहसील आप में जैसे की, समझ जाए, और आज आपके कितनी जैसे- जर्जर लाइनें हैं मैं जिसको किसी हम पार्टी दुरुस्त का करने में लीडर अच्छा लगे। ठीक है मैम, कितने मैं मीटर आम आदमी को आगे हूँ, बढ़ा रहे हैं। अनिता जी मैं आम आप ये आदमी हूँ, आज से अनिता मुझे जी, बिजली का बढ़ी हुई कीमतें देनी नहीं, पड़ेंगी आज- और मैं आज आपसे लोग पूछ रहा हूँ सुबह से क्या आखिर वजह क्या? आज सुनिए, लोग गरीब मैं लोगों किसी के पार्टी घर का को लीडर रोशन नहीं करने हूँ। जा रहे हैं। मैं गरीब किसी पार्टी परिवारों का पे लीडर इसमें नहीं हूँ। कोई बोझ मैं नहीं पड़ रहा उपभोक्ताओं का है। नेता हूँ। गरीब चिल्लाइए परिवारों मत। को मुफ्त बिजली मिल रही आप है, चिल्लाइए सारी मत। योजनाएं हमने मैं चलाई उपभोक्ताओं का हैं। नेता हूँ। आप क्या कोई चिल्ला ऐसा रही है? नहीं कर रहे, उसके आपको बदले क्या वोट पता है? नहीं, केंद्रों मैं को ये देने कह रहा हूँ, सरकार अनिता
अनिता जी आपने कीमतें बढ़ा दी। अनिता जी विकास कर रहे हैं, अरे छोड़िए, किसके विकास की बात कर रहे हैं आप? कंपनियों का आप बिजली कंपनियों का घाटा पूरा कर रहे हैं। आप सरकारें जो नहीं जमा कर पाए वो जनता विपक्षी पार्टियां केवल आरोप लगाना जानती है, जो सरकार काम कर रही है उसके विषय में नहीं कहना चाहती कि सरकार बहुत अच्छा ठीक काम है कर रही है। ठीक है, विकास और बदलाव की कीमत पर अनिता जी, विकास और बदलाव की कीमत पर हम महंगी बिजली लेने के लिए तैयार है अनिता जी। हमने बहुत मिनिमम हम बदलाव और विकास के आधार पर बढ़ी हुई कीमतें देने के लिए तैयार है। अनिता जी मेरा सवाल सुन लीजिए कि बढ़ी हुई कीमतें हम देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या सरकार बिजली चोरी पूरी तरह से रोक पाएगी? बिल्कुल क्या रोकेगी। करोड़ों के जो सरकारी महकमों पर बिजली के बकाया वो आप वसूल पाएंगे? देखिए क्या आप क्वालिटी कनेक्शन आप दे पाएंगे? बिल्कुल शैलेंद्र जी, क्वालिटी भी देंगे, बिजली चोरी भी रोकेंगे, और हम जो बिजली के ऊपर जो हमारा एक पूरा कार्य चल रहा है उसको पूरी तरीके से वो सफल जा रहा है। हमने पहले बोला है कि मजबूरी वश बिजली के बिल थोड़े बढ़ाए गए हैं। मजबूरी उसके क्या थी दो अनिता जी? बताया ना आपको, कोई मजबूरी नहीं थी। आपने कंपनियों का घाटा पूरा संतोष करने के लिए यादव बढ़ाया। मजबूरी थी, आपने मजबूरी थी, कोई या मजबूरी होगा नहीं क्या? थी। मजबूरी क्या थी? अवधेश वर्मा की मजबूरी थी आपने इनकी विद्युत कोई मजबूरी नहीं है। समाजवादी या मनमानी, या मनमानी, मजबूरी थी या बिजली की 12% कैसे बढ़ा सकते हो? 2.5 साल में 25% बिजली का बिल जल रहा है। डिपार्टमेंट को आप बिल्कुल गाथा डुबा गा रही दिया। हैं। हम गाथा बिल्कुल सही गा रहे हैं। अवतारा जी, आप अनिता जी कह रहे हैं कि लगाइए। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था, इतना कि पूरा सप्लाई नहीं होती थी गाँव और शहरों में, आज आप ऐसी बातें कर इन्हें जो जगह व्यवस्था दी गई थी अब ये सफाई कर रहे हैं, उसमें खर्चा जो लगेगा। जिलों के बिजली होती थी, जो उनके चहेते जिले थे, बाजा बंद वहाँ कराओ तो हम बिजली भी बोले, जाती थी, वहाँ हमें फिर बिजली कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, अवतारा जी बताइए साहब, अवतारा जी बताइए। वहाँ बिजली नहीं जाती थी, आज जो सही है उसको सुनना केंद्र नहीं से चाह रहे लेके हैं। प्रदेश तक नहीं, देख मैं लीजिए। बिल्कुल आम आदमी की केंद्र बात में कोई करूंगा। सवाल अवतारा जी, उठाइए, आम आदमी की पाकिस्तान बात का नाम करिए। लेते हैं। बढ़ी हुई कीमतें अब लागू हो गई हैं, किसानों के सामने किस तरह की चुनौती है? देखिए, जो इनको- व्यापारी हैं, इनको छोटे जनता ने व्यापारी बहुमत हैं, दिया आम है। आदमी उसके ऊपर जब किस तक तरह से वही असर आपको पड़ेगा? दिक्कत है, देखिए। उसी की आपको दिक्कत है, उसी का रोना है आपको। नहीं, जनता ने- क्यों साथ खड़ी है? जनता अरे ने जनता इनको तो उसी के बहुमत दिया साथ था, इस खड़ेगी उम्मीद जो के साथ। काम करेगा। अनिता जी चुप करिए आप। काम करेगा। ऐसे चिल्लाना तो कैसे हम बोल रहे हैं? आपसे ज्यादा चिल्ला सकते हैं। कैसे बोल रहे हैं आप? अनिता आप जी कैसे बोल रहे हैं? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ऐसे नहीं चलता है। की बात कर लेने नहीं तो आप दीजिए। ऐसे बोलेंगे। अब आज तब से राग बैठा रहे हम आप चार ऐसे बोलेंगे, बेवकूफ बैठे क्या? जब हम जवाब दे रहे नहीं, हैं इस तरह की बात नहीं, इस तरह की बात नहीं। अवतारा आप जी को कैसे बोलने बोल रहे हैं? दीजिए, देखिए, अवतारा जी को बोलने दीजिए, अनिता जी, अवतारा जी को इनको- बोलने महिला दीजिए। से कैसे बात की जाती है, इसकी तमीज नहीं है आपको। अरे कैसे छोड़िए, बात आप कर अपने रहे क्या हैं? तमीज सिखाएंगे? बहन चिल्लाए जा रही है। तमीज अपनी ठीक है, सीखिए। अवधेश वर्मा जी के पास चलेंगे। बदतमीजी से कंपनियों बात का करें। घाटा वर्मा जी पूरा के पास करना जाएंगे, है, बाकी पार्टी हमारे है, पास फायदा पहुंचाना वकील है। है हमारे पास। सरकारी बिजली का बिल नहीं भर पाए हैं, पार्टी का क्या इसकी व्यवहार कीमत है, जनता क्या से वसूलना जनता है। दे रही है? 11 लाख बट्टा ये है और झूठ बोल रही है यहाँ बैठ के। 18 घंटे आप बिजली, झूठ क्यों बोल रहे 6 हैं? घंटे 4 घंटे झूठ बिजली बोल आती रहे है, हैं। 6 टुकड़ों में जो आती है। सत्य है वो बोलेंगे। हम गाँव के रहने 6 वाले टुकड़ों में क्या आती है। बड़े गांव के बीजेपी की कौन से गांव में रहते हैं? कार्यालय में बैठ गांव के का कानून नाम समझा बता रही दी, है। कौन से गांव में रहते हैं? झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे आप। आपने जो बिजली के बिल बढ़ाए हैं, ठीक है, ये सर्वथा ठीक है, अरे अनुचित अवधेश वर्मा जी, आपके है, पास जनता आ रहे हैं, पर बैठिए, भार आपके है पास। और ये मत मानिए। बस 30 ये सेकंड आप सब अजय हैं। frustration है, frustration ये जनता है जिसने आपको ठीक है, बहुमत दिया, फ्रस्ट्रेशन लेकिन की बात हो गई, लेकिन फाइनल कमेंट ये अवधेश आपका वर्मा जी, frustration है जो उपभोक्ताओं आप की बोल बात रहे आज हो जाए। आपका frustration लास्ट सामने मिनट आ है, रहा है। 30 सेकंड अवधेश देखिए, वर्मा जी और फाइनल 30 जी, सेकंड अनिता जी आपको मुझे मिलेगा। उत्तर 30 सेकंड अपनी बात प्रदेश रखिए अवधेश वर्मा देखिए, जी। देखिए देखिए मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से, मैंने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की थी, मुझे पूरा भरोसा है। मैं अभी जो अनिता जी कह रही थी समाजवादी है, मैं उपभोक्ताओं का नेता हूँ। वो ऊर्जा हमें मंत्री क्या मालूम है जाती है आपके पूरी ठीक है, मैं बात जानते हैं, कर रही हूँ, आपको 30 सेकंड अच्छे बोलने से। दीजिए, आप आपके पास सुनिए, है। आप जानते हैं, सुनिए। भले ना जानते हो, आप आपको सुनिए। जानते हैं। नहीं, कोई व्यक्तिगत आप रूप से सुनिए। क्या है ये अलग की बात है। चलिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, हमें अपने ऊर्जा मंत्री पर पूरा भरोसा है। उनसे मैंने पूरी बात उनके सामने रखी है। निश्चित तौर पर गांव की जनता, किसान के साथ सरकार आगे आएगी और बिजली दरें कम करेगी। हमें ऊर्जा मंत्री को पूरा प्रस्ताव दिया है। ठीक है, और आपकी मैंने बात उनसे पूरी हो निवेदन गई। किया है। अनीता अग्रवाल जी, महोदय, फाइनल हमें कमेंट पॉलिटिक्स बताइए, नहीं करना। सरकार के सामने आप क्या इसे विकल्प है? करिए। मजबूरी थी, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सरकार जो है अपने पूरे विकास कार्य के लिए, बिजली कार्य के लिए सबसे आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये विपक्षी लोगों की बौखलाहट है जो बोल रहे हैं और जो सत्य आम को आदमी झूठ की भी बोल रहे हैं। परेशानी है ना। आम आदमी की परेशानी है, हम मानते हैं, लेकिन हमने बहुत ही कम मुद्रा में आगे बढ़ाया और गरीब लोगों को हमने बहुत बिजली कम बढ़ा, खाली और गरीब लोगों 25% को बढ़ा, 2.5 साल 12% बढ़ा दिया, नहीं नहीं बढ़ाया, बढ़ाया
तो बहुत कम है। गरीब लोगों को बहुत कम free बढ़ा, नहीं दे 25% रहे। ही बढ़ाया आज खाली। हमारी ठीक है, आज तो बड़ी सफाई कंपनियों को करना घाटा है। पूरा करना है, आम तो आदमी सरकारी को बिल नहीं जमा ये करना, ये सरकार ये से हुआ है, ये हमें बिजली का बहुत कमी है। नमस्कार। क्या बात कर रही है कुछ आप? नहीं। आप जनता को क्या दे रही है?